देखिए किस तरह से गुप्तेश्वर मंदिर अपने आप में सौंदर्य और आश्चर्य का किस तरह से नमूना है। देखिए गुप्तेश्वर मंदिर पोखरा में स्थित है और इस गुप्तेश्वर मंदिर के भीतर गुफा है और गुफा के भीतर महादेव विराजमान है। और इस गुफा में जाने के लिए हर कोई तरसता है, क्योंकि यह विश्वास किया जाता है कि इस गुफा में जाने के बाद लोग जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। और इस आशा और उम्मीद के साथ हम कुछ भाई अब इस गुप्तेश्वर मंदिर में गए और मंदिर में जाने के बाद ये पता चला कि यह जो गुप्तेश्वर मंदिर है एक बहुत ही बड़ा एक जो माउंटेन रेंज है, उस रेंज के भीतर महादेव विराजमान है। तो सबसे पहले तो हम उतना साहस और हिम्मत नहीं जुटा पाए, लेकिन भीतर जाने की जो इच्छा थी जो हमें नहीं रोक पा रही थी, इसलिए कुछ साहस और हिम्मत करके हम भीतर की ओर प्रवेश करते हैं। और जाने के बाद सच में यह महसूस हुआ कि यह प्रकृति का एक बहुत ही बड़ा एक वंडर है। तो यहाँ पर जाने के बाद हमें महसूस हुआ कि ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता सच में बहुत ही जटिल और बहुत ही परिश्रमों से भरा हुआ है, क्योंकि भीतर जाने का जो रास्ता था बहुत ही उबड़-खाबड़ और बहुत ही सीमित क्षेत्र थे। तो उस सीमित क्षेत्र से होते हुए हम भीतर की ओर प्रवेश किए। कुछ देर जाने के बाद मुझे ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी और साथ ही साथ जो रास्ता थी पानी के कारण फिसल रही थी और हम कभी भी गिर सकते थे, लेकिन मन में ईश्वर की नाम और दिमाग में ईश्वर के प्रति समर्पण की भाव को लेकर हम भीतर की ओर प्रवेश करते हैं। और जाने के बाद रास्ता अंधेरा से भरा हुआ था, लेकिन सरकार की ओर से रास्ता श्रद्धालुओं को चलने के लिए बीच बीच में लाइट की इस तरह से प्रबंध की गई थी, इसलिए काफ़ी परेशानी होने के पश्चात भी हम भीतर की ओर प्रवेश करते हैं। एक समय के लिए तो मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि अब मैं भीतर नहीं जा पाऊँगा, इसलिए मैंने निर्णय ले लिया वापस होने के लिए। लेकिन फिर दिमाग में एक विचार स्ट्राइक करती है कि अगर हम निकल ही पड़े हैं तो मंजिल में जैसे भी पहुँच कर ही छोड़ेंगे। तो हम घिसकते घिसकते अपने लोगों के साथ मंदिर के गर्भगृह तक हम प्रवेश करते हैं। और जाने के बाद वहाँ पर बहुत सारे ऐसी सीढ़ियाँ मिली जो कमज़ोर थी और बार बार इस बात को दिमाग में भरने का काम कर रही थी कि कभी भी हम गिर सकते हैं। लेकिन भगवान के नाम पर हम मंजिल तक पहुँचे और हम लोगों ने ईश्वर का दर्शन किया और हमारा जो पोखरा का जो यात्रा थी उसे यह जो गुप्तेश्वर मंदिर है और भी मजबूत और स्मरणीय बना।